मेरी जिंदगी में खुशियां जैसे दस्तक देकर चली जाती थीं। सास का बर्ताव शुरू से ही मेरे साथ अच्छा नहीं था। वह हमेशा मेरे खिलाफ बातें करती, कभी पति के सामने तो कभी ससुर के सामने। लेकिन मैंने सब कुछ सहन किया, क्योंकि मैं अपने परिवार को टूटते नहीं देखना चाहती थी। कुछ साल बाद जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो मेरे पति बहुत खुश हुए। उनकी खुशी देखकर मैं भी खुश रहने लगी थी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकीं। एक दिन एक भयानक हादसे ने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये खबर सुनकर मेरी हालत बेकाबू हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो चुके थे। मैं सोच सोचकर पागल हो रही थी कि अब हमारा क्या होगा। परंतु बच्चों की खातिर मैंने खुद को संभाल लिया। मेरे पति ने कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन उनके जाने के बाद सास का व्यवहार और खराब हो गया। वह अपने पति और बेटे की संपत्ति पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहती थी। उसे डर था कि अब यह सब कुछ मेरे बच्चों का हो जाएगा। इसलिए उसने साजिश रची और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे ससुर, जो कभी मुझे समझते थे, उन्हें भी मेरे खिलाफ कर दिया। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और यह कह दिया कि अब निखिल इस दुनिया में नहीं है, तो इस लड़की का हमारे घर में कोई काम नहीं। मैं बेसहारा हो गई। मेरे पास ना कोई सहारा था, ना कोई ठिकाना। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क पर भटक रही थी। मायके जाने का भी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मैं अब तक हालातों से लड़ना सीख चुकी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। फिर मुझे अपनी एक पुरानी दोस्त पिंकी का ख्याल आया। मैं किसी उम्मीद में उसके घर पहुंची। वह मुझे देखते ही पहचान गई और अपने कमरे में ले गई। उसने मेरी परेशानी जानकर पहले मेरे बच्चों को खाना खिलाया। जब मैंने उससे नौकरी और रहने की जगह के लिए मदद मांगी, तो उसने कहा कि वह मेरी नौकरी के लिए कोशिश कर सकती है, लेकिन फिलहाल कोई काम खाली नहीं है। रहने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं कर सकती थी। उसने कुछ पैसे दिए और बस यही मदद कर सकती थी। पिंकी ने मुझे एक अजीब सा सुझाव दिया। उसने कहा कि दुनिया में कई लोग होते हैं जो अपनी जरूरतों के लिए शादी करना चाहते हैं, जैसे वे जिनकी पत्नियां गुजर चुकी हों या जिनकी शादी नहीं हो पाती। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन पिंकी ने कहा कि अगर मुझे पैसा कमाना है और शादी नहीं करनी है, तो मैं सिर्फ पैसों के लिए शादी क्यों नहीं करती। ये सुनकर मैं दंग रह गई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने इस पर सोचना शुरू कर दिया। मैं अपने बच्चों को यूं दर दर भटकने नहीं दे सकती थी। कुछ समय बाद मैंने ऐसे लोगों से संपर्क करना शुरू किया जो पैसों के लिए कुछ दिनों के लिए शादी करना चाहते थे। मैंने तय किया कि मैं 3 दिन के लिए पत्नी बनूंगी और मेरी फीस 1 लाख रुपए होगी। जल्द ही मुझे एक ग्राहक मिल गया। एक उम्रदराज अमीर आदमी जो मेरी खूबसूरती से प्रभावित था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी शर्त मान ली। उसने मुझे एडवांस में पैसे दिए, जिससे मैंने एक घर किराए पर ले लिया और जरूरत का सामान खरीद लिया। इसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। मैं एक आदमी को छोड़कर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ शादी करती रही। ये मेरा नया काम बन चुका था और मेरे बच्चों की जिंदगी बेहतर होने लगी थी। हालांकि ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए करना पड़ा। एक दिन मेरे घर पर एक अनजान आदमी आया। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। उसने कहा कि उसने सुना है कि मैं पैसों के लिए शादी करती हूँ, लेकिन वह मुझसे सिर्फ 3 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने के लिए शादी करना चाहता था। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसने 50 लाख रुपए देने की बात की, तो मैं सोच में पड़ गई। इतने पैसे से मैं अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती थी, कोई नया काम शुरू कर सकती थी, और फिर कभी यह गलत रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने उसकी शर्त मान ली। उसने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर ले जाकर रखा। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी, उसने कभी मुझसे कोई शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश नहीं की। उसने मुझे और मेरे बच्चों को पूरा सम्मान दिया, हमें अच्छा खाना खिलाया, बच्चों को प्यार दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। 1 महीना गुजर गया और अब मुझे वापस जाने का समय आ चुका था। लेकिन इस 1 महीने में मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। वह आदमी कौन था? उसने मेरी जिंदगी को किस तरह नया मोड़ दिया? क्या मुझे अपने फैसलों पर पछतावा हुआ,
या मेरी किस्मत ने एक नया रास्ता चुना? ये जानने के लिए मेरी कहानी आगे भी जारी रहेगी।